हे भगवान, किसी भी तरह से दशहरा का सेलिब्रेशन कैंसिल करवा दीजिए। ये दादी की बात मान जाएं और कल कहीं न जाएं। देखा ना, इसी बात का डर था मुझे, इसीलिए तुझे अभी के सामने नहीं आने देती थी। अब आ गई ना उसको मारने की धमकी। दादी, लेकिन इस धमकी से मेरे यहाँ आने का क्या कनेक्शन? क्योंकि तेरे आने से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ना आलिया की कोई प्रॉब्लम थी, ना तनु की। 3 महीनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और कुछ बुरा सुनने को नहीं मिल रहा था। तेरे आने के बाद ही सब कुछ हो रहा है। रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। पहले वो पार्टी में जो तनु के साथ हुआ, फिर मीडिया के सामने, ये सब कुछ तो मैं सहन कर चुकी हूँ, लेकिन अब अभी को मारने की धमकी तो। आपको लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे इतना जरूर पता कि तेरे आने के बाद ही सब कुछ हो रहा है। और तू जानती है ना, अभी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो ठीक है ना, आपने मना कर दिया ना दशहरा के लिए, तो फंक्शन ही नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत कोशिश की मैंने, पर वो नहीं माना। उसके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। आपने हाँ कर दी? और क्या करती? वो तो अपनी 2.5 साल पहले की जिंदगी जी रहा है ना, उसके हिसाब से तो उसका कोई दुश्मन है ही नहीं। वो बार बार मुझे यही कहता है कि दादी, मैं जब किसी को बुरा नहीं कर रहा, नहीं चाह रहा, तो मेरा बुरा कौन चाहेगा? अब तू बोल, क्या जवाब देती मैं उसको? उसको सब सच बता देती कि उसका कौन कौन दुश्मन है। वो कहता है मैं रॉक स्टार हूँ, मेरे आसपास सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि क्या मजाल है कोई मुझे हाथ तक लगा जाए। और आप क्या चाहती हैं? एक फोन कॉल की वजह से मैं डर के घर बैठ जाऊं, अपने शो ना करूं? और फिर उसने तो सारी बात मुझ पर ही डाल दी। कहने लगा कि दादी, आपको निडर और जिंदा दिल अभी चाहिए या डरपोक और घुट घुट के जीने वाला अभी चाहिए? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये कौन है धमकी देने वाला? बेटा, तुझे क्या लगता है कौन हो सकता है? पता नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं कल फंक्शन में नहीं आऊंगी। इनफैक्ट मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। मैं अपनी बुरी किस्मत का साया उनके सर पे नहीं आने दूंगी। इनफैक्ट मैं अभी चली जाऊंगी। ओए, चुप कर। तेरी मर्जी चलती है क्या? जब मन करता आ जाती है, जब मन करता चली जाती है। अब आई है तो अपना फर्ज पूरा कर। तू उसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती है? याद कर, शादी के दिन तूने कसमें खाई थी ना कि पति पर आने वाली मुसीबत पहले पत्नी पर होके गुजरेगी। पत्नी? अरे तो पत्नी है उसकी। वो तो थोड़ी देर के लिए दूरियां थी, दरार नहीं आई थी जिससे रिश्ता ही खत्म हो गया। वो रिश्ता आज भी है। तेरे आने से ये सारी मुसीबतें शुरू हुई हैं, अब तू ही इसे खत्म कर। और देख, अभी पर इस वक्त जो मुसीबत आई है वो भी, और भी आने वाली मुसीबतों से तू उसे बचा। कल दशहरा है, मेरे अभी को तू ही नहीं बचाना है। कर वादा मुझसे। अरे वादा कर। मैं आपसे वादा करती हूँ दादी, मेरी खुद की जान को क्यों ना खतरा हो, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इन्हें हर मुसीबत से बचा लूंगी दादी, हमेशा इनका ख्याल रखूंगी। अपना भी ख्याल रखना है। मुझे अभी ही नहीं, तू भी सही सलामत चाहिए। मुझे एक साथ दोनों सलामत चाहिए। थैंक गॉड भाई ने दादी को कन्विंस कर लिया, क्योंकि अगर फंक्शन नहीं होता तो फिर प्रज्ञा को मारने का मौका निकल जाता। वैसे तो कहीं भी मरवा सकती हूँ उसे, लेकिन सबके सामने मरेगी तो उसके पार्टनर्स की हिम्मत टूटेगी, जो ये सोच रहे हैं कि प्रज्ञा के वापस आने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कौन पागल है जो भाई को मारने की धमकी दे रहा है, वो भी दशहरे के फंक्शन में? प्रैंक कॉल ही होगा, मजाक किया होगा किसी ने।
बट एक प्रॉब्लम हो गई। इस प्रैंक कॉल की वजह से फंक्शन में सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। सिक्योरिटी बढ़ गई तो मेरी मुश्किल बढ़ जाएगी। उस जेम्स बॉन्ड को इन्फॉर्म कर देती हूँ, बट हाउ? उसने अपना नंबर तो दिया ही नहीं। वो या जिसने उसके बारे में बताया है उसी के थ्रू मैसेज सेंड कर देती हूँ। हेलो, हाँ मैं मिली उससे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उत्तर जी, आप नए कपड़े ले आए। हम लोगों ने सोचा था इस बार हम लोग नए कपड़े नहीं सिलवाएंगे, पर तू ले आई। दादी माँ कहाँ है? वो तेरे मामा का फोन आया था, वहीं गई है, किसी काम के लिए बुलाया। कल तक आ जाएगी बेटा। लेकिन उन्होंने तो अरे उसकी छोड़ना तू। ये बता, तुझे क्या सैलरी का एडवांस मिल गया? सर ये वो फाइल। सर आप उस फोन कॉल को लेकर परेशान तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कम ऑन। मैं बस यही सोच रहा था कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम घर जा सकती। सर इतनी जल्दी? वो क्या है कि कल दशहरा है ना, तो तुम्हें जल्दी आना और तुम्हें लेट तक रुकना है। थैंक यू सर। ओके। अच्छा सुनो, ये तुम्हारे लिए। लेकिन सैलरी को तो बहुत टाइम है। अरे ये सैलरी नहीं है, कल दशहरा है तो तुम अपनी दादी और मॉम के लिए कपड़े खरीद लेना और उनसे सॉरी कहना कि मैं पर्सनली आकर उन्हें गिफ्ट नहीं दे पाया। वो क्या है कि जानती हूँ मैं कितना बिजी हूँ, इतना सब कुछ करना है। प्लीज दे दो। थैंक यू। और हाँ, ये तुम्हारे लिए। अपने लिए कोई बढ़िया सा ड्रेस ले लेना। लेकिन सर मैं Who's the boss? थैंक यू। दादी ये मैं नहीं लाई, ये उन्होंने भिजवाया। वो तो खुद आना चाहते थे लेकिन उनके घर पे दशहरे की इतनी तैयारियां हो रही है ना, तो नहीं आ पा रहे। इस ऊपर वाले का भी जवाब नहीं। क्या दामाद दिए हमें। एक वो पूरब है जो दामाद होने का हक ही खो बैठा, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभाता है, और दूसरी तरफ अभी जिसे याद भी नहीं कि वो हमारा दामाद है, लेकिन फिर भी अपने सारे फर्ज निभा रहा है। वाकई जवाब नहीं ऊपर वाले का। मैं ना जरा चेक करके आती हूँ, देख तो रहा हूँ फिटिंग कैसी आई है। हाँ अभी आती हूँ। हाँ, मैं भी चेक करके आती हूँ कि ठीक है कि नहीं। प्रज्ञा, तू किस सोच में है बेटा? दादी वो एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम है बेटा? दरअसल कल इनके घर पे दशहरा का फंक्शन है ना, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने मुझे दे दी। मैंने बहुत कोशिश की थी छुट्टी लेने की, लेकिन अगर जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे जाना पड़ेगा ना, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। अब अगर माँ को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होंगी। लेकिन तू सरला की फिक्र न कर, मैं ना कुछ करती हूँ। मैं उसे किसी झूठी टेंशन में फंसा दूंगी, उसका ध्यान इस तरफ जाएगा ही नहीं। लेकिन एक बात है बेटा, तुझे पार्टी का अरेंजमेंट इतना बढ़िया करना है, इतना बढ़िया करना है, सब देखते रह जाए। मैं जाऊं जरा, जाके चेक करूं मैं भी। हाँ सॉरी दादी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। अगर आपको बताती तो आपको भी टेंशन हो जाती ना। उनकी जान को खतरा नहीं होता तो मैं आप लोगों के साथ ही दशहरा मनाती। पापा जी, आपका आज आपके लिए। चल मिताली, जल्दी कर, देख किसको क्या मिला है। अरे अभी ताई जी कहाँ है? हार गई है क्या? अभी वो तो पार्लर गई हुई है और मैनिक्योर और पेडिक्योर कराने के लिए। वैसे पुत्र, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? पिछली बार के जो कपड़े आए थे वो भी किसी ने नहीं पहने। ये तो पैसा वेस्ट करने वाली गल होगी ना।
अरे जरूरत है ताऊ जी। अब देखिए ना सब लोग कितना खुश लग रहे हैं, और मैं कमाता किस लिए हूँ? मेरे लिए मेरी फैमिली की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है ताऊ जी। चल ठीक है। राज, ये अच्छा लगेगा ना मुझ पर? हाँ, अच्छा कलर है। मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छा लगेगा ना? अच्छा पहन लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। बाहर से भले अच्छी दिखो, लेकिन अंदर से जैसी हो वैसी रहोगी ना। ओह गिफ्ट टाइम, मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई? मेरा गिफ्ट भूल गया। हाउ कुड यू भाई? जोकिंग। ये माय गॉड, थैंक यू सो मच भाई, आई लव इट भाई, थैंक यू। अरे दादी आप काहे रुकी हो? आप भी दिखाओ ना सबको। हाँ देखती हूँ। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे कपड़ों की वजह से तो नहीं? वो ये कपड़े अभी पहने, बहुत काम है ना। जब काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हें ये कपड़े। नमस्ते दादी। हैप्पी दशहरा। नहीं वो शुभ दशहरा। कैसा लगा मेरा नया लुक? आज दशहरा है तो मैंने सोचा कि कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हूँ जो आप लोगों को भी अच्छा लगे। अब अभी सबसे पहले तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे क्या तुम तो लाल पीला भी मन कराई हो। मॉडलिंग छोड़कर संन्यास ले लिया क्या? ये जोगन बनकर क्यों आई हो? वो क्या होता है अभी? जो गन नहीं बन लेके घूमता है। अच्छी लग रही हो, डिफरेंट लग रही हो, है ना? तबीयत तो ठीक है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ना इसको वो बिजली का झटका लग गया हो, उसकी वजह से इसके ना दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया और इसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन नहीं, इसकी तो याददाश्त जरूरत से ज्यादा आ गई है। मेरा मतलब है पिछले जन्म की याददाश्त भी आ गई है इसकी, तभी तो ऐसी गाँव की गवारन लग रही है। वैसे क्या सोच कर आई थी? शाबाशी मिलेगा। क्यों पहन कर आई हो ये? हाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे बस तक नाराज हो गई। अरे तनु, अरे फेरारी लग रही हो, कहाँ जा रही हो? अभी हाँ दादी। बेटा देखना जरा, ये मेरे सूट की तो स्टिचेज ही निकली हुई है, रिपेयर करवा के दे। सिलाई निकल गई? डिजाइनर है क्या है? हाँ, मैं अभी इसे ठीक करवा देता हूँ। आप टेंशन मत लो, अपना अपना सामान लो और चलो अपने अपने रूम में। कहा था मैंने तुम्हें, कहा था कि मुझे ऐसे तैयार मत करो। फिर क्यों? देख लिया, कहा था मैंने कि मुझे ऐसे कपड़े मत पहनाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सबके सामने मेरा मजाक बना दिया तुमने। मैंने थोड़ी ना मजाक बनाया तुम्हारा। तो आइडिया तुम्हारा ही था ना? अरे आइडिया मेरा था का क्या मतलब है? मैंने ऐसा सब कुछ थोड़ी ना करने के लिए बोला था। कुछ सोचना चाहिए ना, थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए था। तुम तो सीधे ही ऐसे आ गई। भाई को समझाना चाहिए था कि तुम कितनी एफर्ट डाल रही हो इसमें, लेकिन नहीं। मतलब लाइफ एक मोबाइल फोन की एप्लीकेशन की तरह कि बटन दबाए और रिजल्ट सामने आ गया। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें चीजों को करने की? आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड।
थोड़ा सा पेशेंस रखोगी तो लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ जाओगी। किसने बोला था तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए? तो तुम्ही ने तो कहा था मुझे ऐसे बहन जी टाइप बन के आने को। बहन जी से मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि तुम कंप्लीट बहन जी बन जाओ। कमाल करती हो यार। मैंने तुम्हें बोला था कि प्रज्ञा की तरह बनो, मतलब उसका एटीट्यूड, उसके बोलने का तरीका। और तुमने क्या सोचा? ऐसा लग रहा है जैसे गांव में से उठकर सीधा सीधा शहर में आ गई हो। क्या जरूरत थी सबके सामने ऐसे आने की? और वो क्या था, दशहरा। माय गॉड तनु, थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था। एक ही दिन में टॉप टू बॉटम चेंज हो गई। धीरे धीरे करके एक एक करके एक चीज चेंज करती। ये तो नहीं बोला था ना मैंने, तुमने खुद अपने दिमाग से लगाकर किया ना सब कुछ। अब यहां पर बैठने से क्या होगा? यू नो व्हाट, जस्ट वेट। टाटा! ये देखो, अब जल्दी से चेंज कर लो और रेडी हो जाओ। मुझे नहीं करना चाहिए, ना ही मुझे कोई ड्रेस पहननी है, ना ही मुझे किसी दशहरे पे जाना है। ओके प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओफो तनु, क्यों अपने साथ साथ मेरा भी मूड खराब कर रही हो यार? एक बार देख तो लो। ये देखो कितनी अच्छी ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी। एटलीस्ट की मदद कर। मैंने कहा ना नहीं पहनी। और ये सब कुछ जब तुम्हारे साथ होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझ पे क्या बीत रही है। सब मुझ पे हंसते तो हंसे, लेकिन अभी को मुझ पे नहीं हंसना चाहिए था। अच्छा, डू यू वांट कि भाई तुमसे सॉरी बोले? ओके फाइन, मैं भाई से बात करती हूँ, वो तुमसे सॉरी बोलेंगे। पूरी फैमिली के बिहाफ पर तुमसे सॉरी बोलेंगे। अभी ठीक है? ओके, अब जल्दी से अपना मूड ठीक करो और कपड़े चेंज कर कर बाहर आ जाओ। सब लोग रेडी हो रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। सब लोगों को पता तो चलना चाहिए जब तनु रेडी होती है तो कैसे होती है। Come on, give me a smile, give me a smile. Come on. Good. Okay, sorry. और हाँ, चेंज तुम मेरे कमरे में नहीं, भाई के कमरे में करो। भाई तुम्हें सॉरी बोलने आएंगे, तुम भाई के कमरे में चेंज कर रही होगी। If you know what I mean. अब दशहरे के दिन लोग फेस्टिवल एंजॉय करेंगे या ये सब करेंगे? अरे लेकिन दादी किस बात से परेशान, किस बात से? आइए इंस्पेक्टर। और कैसे चल रही है तैयारी? तैयारी तो चल रही है, लेकिन ये सब क्या है? ये सब तेरे लिए, तेरी सिक्योरिटी। और मैं पुलिस के साथ साथ जेड सिक्योरिटी भी लाऊं। शुक्र है, बहुत अच्छा किया तूने। अब डर थोड़ा कम हो गया। क्या दादी, आप फिर से वही बात करिए। पर इसकी क्या जरूरत थी पूरा? जरूरत है अभी। तू ये सब लाइटली ले रहा होगा, लेकिन हम नहीं। और मैं मानता हूं कि किसी ने तुझे मजाक में धमकी दी हो, लेकिन हम रिस्क क्यों लें? क्या मारने की धमकी? इसने कब? यार इतनी बातें हो गई, किसने मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की? अरे राज भैया, कोई बात नहीं हुई है। जिस तरह फोन पर मैसेजेस और जोक्स आते हैं, उसी तरह दादी को किसी ने प्रैंक कॉल दिया। अब सभी लोग इस बात को सीरियस ले रहे हैं और पूरा तो पागल हो गया। साथ में सिक्योरिटी ले आए। भाई तू मुझे पागल ही समझ। इंस्पेक्टर, आई रिक्वेस्ट यू, ये जब भी बाहर जाए आप 24 घंटे इसके साथ रहेंगे और कोई भी इसे अकेला नहीं छोड़ेगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं। यार पूरा 24 घंटे मेरे आगे पीछे लोग रहेंगे तो मैं वो दशहरे के फेस्टिवल को एंजॉय कैसे करूं? That's not fair, dude. अच्छा ठीक है इंस्पेक्टर, जब ये बाहर जाए तो इसके साथ रहना, लेकिन इसे एक सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़। ओके? हैप्पी? Yes. और हाँ सर, मुझे बाहर के साथ साथ घर के अंदर भी पूरी सिक्योरिटी चाहिए। पूरब तो पूरी फौज उठा लाया। इतनी सिक्योरिटी में तो वो शूटर घर के आसपास भी नहीं आ पाएगा। रिलैक्स ब्रो, एवरीथिंग इज कूल। क्या कर रहे हैं?
भाई आई नो कि आप बहुत बिजी हैं। एक बार तनु को जाकर मिल लीजिए ना। सब लोग उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे। और सब लोगों की छोड़ो, आप भी उसके ऊपर हंस रहे थे। जानते हो कितना बुरा लग रहा था उसे। I mean, थोड़ी सी छोटी मोटी तारीफ ही कर देते तो शायद उसको थोड़ा सा बेटर लगता ना। She was so hurt. उसे तो इतना बुरा लग रहा था बेचारी को कि आप बोल रही है कि मैं दशहरा ही नहीं मनाऊंगी। क्या? हाँ, और यू नो आपकी गर्लफ्रेंड है भाई, एक बार सॉरी बोल देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। कहाँ है वो? रूम में चेंज कर रही है। ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। जल्दी चेंज कर लेते, वरना बाद में वक्त ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ नहीं, इनके कमरे में चेंज करूंगी तो आलिया या तनु मेरे पीछे ही पड़ जाएंगी। आलिया नीचे गई, मतलब उसके कमरे में कोई नहीं होगा, उसी के कमरे में चेंज कर लेती। एक सेकंड। ये तनु मेरे रूम में क्यों चेंज करेगी?